हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ के बारे में। मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ओन, मैनेज और कंट्रोल की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। इस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेज़ का जो मेन एम होता है वो होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो भी पब्लिक को, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे प्रमोट करना, वेलफेयर देखना, रैदर देन ओनली अर्निंग प्रॉफिट। सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना ही इसका मेन एम नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर भी होता है। Definitions: R.K. Mishra. Public sector enterprise are organizations owned, controlled and managed by the government with the objective of accelerating economic development. इसका मतलब है कि पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो अब हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के बहुत से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट इज़ गवर्नमेंट ओनरशिप। ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ होते हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। इनके जो शेयर्स होते हैं वो एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। सेकेंड इज़ गवर्नमेंट कंट्रोल। इन एंटरप्राइजेज़ को मैनेज और कंट्रोल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है, कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। थर्ड इज़ सर्विस मोटिव। पब्लिक एंटरप्राइज का जो मेन एम होता है वो होता है सर्विस मोटिव, नॉट जस्ट प्रॉफिट। फोर्थ इज़ सेपरेट एंटिटी। पब्लिक एंटरप्राइज हैज़ इट्स ओन लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। फिफ्थ इज़ लार्ज इन्वेस्टमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज में बहुत ही ह्यूज कैपिटल और लार्ज इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। सिक्स्थ इज़ अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पब्लिक एंटरप्राइज में जितने भी प्रॉफिट अर्न किए जाते हैं, जहाँ सोशल वेलफेयर किया जाता है, वो सभी आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को। सेवन्थ इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। ये जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं ये मैनेज किए जाते हैं बोर्ड्स, ऑफिशियल्स और मैनेजर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा। एट्थ इज़ पब्लिक वेलफेयर। जो पब्लिक एंटरप्राइज फोकस करता है ताकि वो अपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक रीज़नेबल प्राइसेस पर हों ताकि पब्लिक को कोई भी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस एंड नीड ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़। इसमें बताया गया है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की क्या नीड है। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेज़ होते हैं जो हेल्प करते हैं इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रैपिडली डेवलप करने के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। सेकेंड इज़ बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। ये जो गवर्नमेंट होती है वो सेटअप करती है इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज़ में ताकि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं वो रिमूव हो सकें और हमारी कंट्री डेवलप करे। थर्ड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। पब्लिक एंटरप्राइज बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लार्ज स्केल पर पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पब्लिक एंटरप्राइज से ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन और बेसिक फैसिलिटीज़ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड की जाती है जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती है। फिफ्थ, पब्लिक वेलफेयर। ये जो पब्लिक एंटरप्राइज होते हैं ये सप्लाई असेंशियल गुड्स लाइक वाटर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी एट रीज़नेबल प्राइस ताकि पब्लिक को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज़। पब्लिक एंटरप्राइजेज़ की बहुत सी लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्ट इज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पब्लिक एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। बहुत से पॉलिटिशियंस होते हैं जो इन पब्लिक एंटरप्राइजेज़ के डिसीज़न लेते हैं जो कि बिज़नेस में बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। लो एफिशिएंसी। पब्लिक एंटरप्राइज में कंपटीशन बहुत ही कम होता है क्योंकि इससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों रिड्यूस होती हैं। थर्ड, रेड टेपिस एंड ब्यूरोक्रेसी। बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर होने की वजह से इसमें इसके डिसीजन मेकिंग में बहुत वक्त लग जाता है जिससे कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती। फोर्थ, ओवर स्टाफिंग। ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो ज़्यादा अपॉइंट किए जाते हैं जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होती है। फिफ्थ, प्रॉफिट नेगलेक्ट। इनका जो मेन फोकस होता है वो वेलफेयर पर होता है, प्रॉफिटेबिलिटी पर नहीं। इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ती हैं। सिक्स्थ, करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। मिसयूज़ ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एंटरप्राइज में फ़ंड्स का बहुत ही मिसयूज़ किया जाता है, करप्शन बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। सेवन्थ पॉइंट इज़ स्लो डिसीजन मेकिंग।
गवर्नमेंट कंट्रोल की होने की वजह से इसकी जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है। एट्थ फाइनेंशियल बर्डन ऑन गवर्नमेंट, ये जो एंटरप्राइजेज़ होते हैं इनकी वजह से पब्लिक फ़ंड पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट सारे फाइनेंशियल फंड्स प्रोवाइड नहीं कर पाती। नाइन्थ, लैक ऑफ इनोवेशन, लेस फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन इनका जो फोकस रिसर्च और इनोवेशन पर बहुत ही कम होता है। टेंथ, पुअर कस्टमर सर्विसेज, लेस अटेंशन टू कस्टमर नीड एज प्रॉफिट इज़ नॉट द मेन मोटिव। कस्टमर नीड्स पर बहुत ही कम अटेंशन दी जाती है, जिसकी वजह से पुअर कस्टमर सर्विसेज होती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज में। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सी फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट इज़ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी पब्लिक एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो होती है डायरेक्टली गवर्नमेंट ही इसे मैनेज करती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। इसके फीचर्स भी दिए गए हैं। फुल गवर्नमेंट कंट्रोल, इस पर डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग पर फुल गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, और इनके जो फाइनेंस्ड होते हैं वो बजट से यूज़ होते हैं, और जितना भी रिवेन्यू रिसीव होता है वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है। सेकेंड इज स्टैचुअरी कॉरपोरेशन, ये जो कॉरपोरेशंस होती हैं वो सेटअप बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इसे बनाया जाता है और सेटअप किया जाता है। इनका एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल LIC, ONGC, एयर इंडिया। इसके जो फीचर्स हैं वो ओन पावर, लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, सेपरेट एंटिटी। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस फिर भी कम होता है, और इसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है, और इसके पास पूरी पावर होती है डिसीजन लेने के लिए। थर्ड इज़ गवर्नमेंट कंपनीज़। गवर्नमेंट कंपनीज़ के बीच में कंपनीज़ के जो शेयर होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। एटलीस्ट 51% शेयर्स गवर्नमेंट के होते हैं, तभी वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाई जाती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट या सेंट्रल। और ऐसे गवर्नमेंट कंपनीज़ को कंपनीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल BHEL, SAIL, GAIL, ये सभी इसी गवर्नमेंट कंपनीज़ की एग्जांपल्स हैं। फीचर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, गवर्नमेंट कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फ्लेक्सिबल वर्किंग, इसकी जो वर्किंग होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, मतलब चेंजेबल होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।